Hi students, welcome to Kiran Goswami classes. So today's class is causes of respiratory acidosis and alkalosis. इससे related एक और वीडियो हमने बनाया था previous class में regarding respiratory acidosis and alkalosis. You can go through that. Okay. So first we have to know about the respiratory acidosis and alkalosis. ये क्या होता है? जब भी बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, CO2 का लेवल इंक्रीज होता है और O2 का लेवल डिक्रीज होता है, दैट कंडीशन में लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, एंड द कंडीशन जहाँ पे CO2 का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, O2 का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज दी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. ठीक है, मीन्स जहाँ भी CO2 का लेवल रिटेन हुआ या ज़्यादा हुआ दैट इज एसिडोसिस, एंड CO2 का लेवल कम हुआ, O2 का लेवल ज़्यादा हुआ, दैट इज़ व्हाट, एल्कलोसिस. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कॉजेज. फर्स्ट वन इज व्हाट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से रिलेटेड अपन कॉजेज देखते हैं. देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस रिलेटेड कॉजेज. ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट, हाइपोवेंटिलेशन. हाइपोवेंटिलेशन के कंडीशन में क्या होता है, व्हाट इज हाइपोवेंटिलेशन? व्हेनेवर इन आवर बॉडी O2 लेवल इज डिक्रीज. ठीक है, जब भी बॉडी में O2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और CO2 का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, मीन्स हमारे बॉडी में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, उस कंडीशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. मीन्स CO2 हमारे लंग्स में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से. ओके, सो दिस कंडीशन इज नोन एज दी हाइपोवेंटिलेशन. इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोवेंटिलेशन. ओके, सो जहाँ CO2 रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है दैट कंडीशन इज व्हाट, एसिडोसिस. ठीक है, सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, फर्स्ट इसका कॉज क्या है, हाइपोवेंटिलेशन. इस कंडीशन में CO2 इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ भी CO2 रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा दैट कंडीशन इज लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल रेस्पिरेटरी डिजीज़. ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं, लाइक अस्थमा हो गया, एटेलेक्टेसिस हो गया, पल्मोनरी एडिमा, एम्बुलाई, निमोनिया हो गया, ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया. तो इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है पेशेंट को, है ना, और ये सारे क्या कॉज करते हैं, CO2 का रिटेंशन करना स्टार्ट करते हैं. मीन्स CO2 का वैल्यू इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट कंडीशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ब्रेन ट्यूमर. ब्रेन ट्यूमर के कंडीशन में क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि ब्रेन में है ना, सिचुएटेड रहता है. सो जैसे कि टेम्परेचर का रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है, हाइपोथैलेमस. वैसे ही रेस्पिरेशन का रेगुलेटरी ऑर्गन क्या है अपना, मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसके साथ साथ क्या है, पॉन्स भी है. ठीक है, तो जब भी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर होगा या तो फिर पेशेंट का एक्सीडेंट होगा या तो फिर कोई और इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेन में, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा या पॉन्स क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं. ठीक है, और हमारा रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा. ठीक है, पेशेंट अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा. दैट कंडीशन में लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द बॉडी एंड डिक्रीज लेवल ऑफ O2, एंड दिस कंडीशन इज लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स. ठीक है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डिप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, उनके एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, लाइक कुछ ड्रग्स, लाइक एग्जांपल के लिए MgSO4 हो गया, है ना, एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, या तो फिर एक डिजीज़ होता है गुलियन बार सिंड्रोम. ठीक है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, हमारा CNS डिप्रेस होगा, इसी वजह से मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स भी डिप्रेस होगा और रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, CO2 रिटेन होगा, एंड द पर्सन में लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. किस वजह से हो सकता है, लाइक लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, या तो फिर हमारा डायफ्राम अफेक्ट हो, रिब्स अफेक्ट हो, लाइक. ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है, रेस्पिरेशन हमारा अफेक्ट हो सकता है, और CO2 इंक्रीज हो सकता है बॉडी में, और O2 क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है. दिस कंडीशन में लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ओके, so I hope these all causes are clear to you. Okay, next we will see about the respiratory alkalosis, their causes. Okay, first one is what, hyperventilation. ठीक है, hyperventilation के कंडीशन में क्या होता है, O2 इंक्रीज होता है बॉडी में,
एंड CO2 क्या होता है बॉडी में डिक्रीज होता है, ठीक है। एसिडोसिस या हाइपरवेंटिलेशन में क्या हो रहा था, CO2 इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये किस कंडीशन पे हो सकता है, सपोज किसी पेशेंट को क्या है, फीवर है, ठीक है, सेकेंड कॉज इसमें दिया हुआ है। सॉरी, सपोज अगर किसी पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, उस या तो फिर हाइपोक्सिया होगा, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जब भी पेशेंट को फीवर रहता है उसका BMR रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और उस कंडीशन में पेशेंट का ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा तो उस कंडीशन में भी पेशेंट का क्या होता है, O2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, O2 का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, दैट में लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जहाँ O2 का लेवल इंक्रीज हुआ, CO2 का लेवल डिक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या है, मेंटल कंडीशन है जिसमें पेशेंट क्या करता है, ड्रामेटिकली वे में शो करता है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होने का, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट का रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है एंड पेशेंट का O2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और CO2 लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट में लीड टू रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। जहाँ भी ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, CO2 कम हुआ, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ओके, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। जब पेशेंट क्या होगा, अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, अगर पेशेंट सपोज अनकॉन्शियस है या तो फिर एक्सीडेंटल केस है, तो उस कंडीशन पे पेशेंट ब्रीथ आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट को मैनुअली या तो फिर मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, वेंटिलेट किया जाता है या ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में मे बी चांसेस होते हैं कि पेशेंट का O2 लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो सकता है, और CO2 लेवल क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ओके, दैट कंडीशन में लीड टू मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, पेन। पेन के कंडीशन में ही जैसे फीवर हाइपोक्सिया हुआ, तो वैसे ही पेन के कंडीशन में भी क्या होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पेशेंट रैपिड ब्रीदिंग करने लगता है, जिसकी पेन की कंडीशन में होता है ना कि हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, दैट में लीड टू respiratory alkalosis. Okay, so these all are causes of respiratory acidosis and alkalosis. Okay, next class we will see about the metabolic acidosis and alkalosis. Okay, thank you class.